नमस्कार, एडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। भोपाल पे पॉल्यूशन, जी हां, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के कई शहरों को स्वच्छता के मामले में पूरे देश में सबसे आगे माना जाता है। आर्थिक राजधानी इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और राजधानी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी माना जाता है, लेकिन सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की हवा अब खराब है। यह वायु गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट हो रही है। शहर के कई इलाकों का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर ये लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब भोपाल की हवा भी दिल्ली की तरह बेहद प्रदूषित हो जाएगी। राजधानी भोपाल में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दो मरीज हैं मैम मेरे घर में। मेरी वाइफ है, बच्ची है। दोनों अस्थमा। हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रदूषण है। दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत है। आए दिन हॉस्पिटल जाने पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस हरियाली के बीच शहर की हवा बिल्कुल भी साफ नहीं रह गई है। दीपावली के बाद कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंच चुका है। जानकार मानते हैं, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम 50 के नीचे होना चाहिए, लेकिन दोपहर में ही कई इलाकों का इंडेक्स 250 के ऊपर बना हुआ है। राजधानी भोपाल के कई इलाकों का, अलग अलग जगहों का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। फिलहाल मैं वल्लभ भवन के सामने मौजूद हूं और आप यहां का TT नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो ये 261 है, यानी कि वायु की जो गुणवत्ता है, हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब है। और अगर हम बात करें तो 250 के ऊपर भी जो है खासतौर से AQI काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंताजनक माना जाता है। हवा की गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन भी फिक्रमंद है। राजधानी में अब तंदूर पर स्पॉट फाइन लग रहा है, लेकिन खराब सड़क, दौड़ती गाड़ियां भी फिक्र बढ़ा रही है। AQI निश्चित रूप से काफ़ी अभी खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है और उसको लेके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यतः देखें तो इसके 3 कारण हैं जिनकी वजह से AQI बढ़ता है। एक तो जो धूल है उसकी मात्रा जब ज़्यादा होती है उसकी वजह से AQI बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर कहीं आसपास कचरा जलाया जा रहा है तो उसकी वजह से भी उस पर असर पड़ता है। और तीसरा, वाहनों से जो निकलने वाला प्रदूषण होता है वो सबसे बड़ा इसके पीछे फैक्टर होता है। इन तीनों दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। हवा में प्रदूषण के स्तर से अस्थमा के मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सर्दी खांसी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज, जिसको आम तौर पे हम लोग अस्थमा को भी इसमें शामिल करते हैं, प्लस टेम्परेचर की कमी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन अगर कंट्रीब्यूट करता है तो निमोनिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो दूसरी गैसेस रहती हैं उनके कारण स्किन रिएक्शंस और इवन आँखों की ड्राइनेस, जीरोसिस जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है तो निश्चित तौर पर शरीर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग बीमारियां बढ़ जाती हैं और वो ऐसे केसेस हॉस्पिटल्स में भी आते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 12 नवंबर को जहां AQI 259 के करीब रहा, 13 नवंबर को 300, 14 नवंबर को 245 AQI रहा, 15 नवंबर को 238 AQI रहा, 16 नवंबर को 299, 17 नवंबर को 293, 18 नवंबर को 326, तो वहीं 19 नवंबर को भी AQI 326 बना रहा। राजधानी भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये सड़कों पर उड़ती धूल और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां साफ तौर पर बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब राजधानी भोपाल में भी जो है दिल्ली की तरह हालात हो जाएंगे और यहाँ की जहरीली हवा में सब सांस लेने को मजबूर हो जाएंगे और परेशान भी होते जाएंगे। अब सिर्फ ज़रूरत है इस हवा को सुधारने की, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा खराब हो सकती है।
कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो देखिए, भोपाल में पॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, अभी तक ये हम खबरें पढ़ रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे, दिल्ली का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी जहरीली हवा की चपेट में आ गई है। आखिर भोपाल की हवा को हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके के हालात पिछले कई दिनों में देखने को मिले, दिवाली पर खासतौर से हमने देखा कि कितनी बुरे हालात जो है वो दिल्ली के हो चुके थे। लेकिन अगर हम देश के दिल की राजधानी की बात करें, यानी कि राजधानी भोपाल की बात करें, ऋतु, हमने देखा है कि सबसे स्वच्छ राजधानी के तौर पर भोपाल जाना जाता है। हरियाली यहाँ पर काफ़ी है, काफ़ी खूबसूरत शहर माना जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से राजधानी भोपाल की जो हवा है वो बेहद ही प्रदूषित होती जा रही है। खासतौर से दीपावली की अगले दिन की हम बात करें, दीपावली के अगले दिन से राजधानी भोपाल की हवा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI के रूप में माना जाता है, इसमें कई मापदंड सेट होते हैं। इसमें 0 से लेकर 100 तक का होता है, 100 से लेकर 200, 200 से लेकर 300, और अगर ये 150 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो कहीं ना कहीं यानी कि आपके शहर की हवा खराब है। राजधानी भोपाल का 12 नवंबर से लेकर अगर 20 नवंबर तक का हम आंकड़ा देखें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 300 के पास बना रहा है। यानी कि राजधानी भोपाल की जो हवा की स्थिति है वो वाकई में बेहद ही चिंताजनक है। और ये चिंताजनक स्थिति है खासतौर से अस्थमा पीड़ित लोगों के लिए, जो अस्थमा से पीड़ित मरीज हैं। इसके अलावा जब हमारी विशेषज्ञों से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत ही खास बात बताई कि अगर जो है पी इंडेक्स जो रहता है वो 2.5 के ऊपर जाता है, यानी कि हवा में अगर वो 2.5 के ऊपर रहता है तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो हवा है इनसे बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डिजीज़ हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सर्दी जुकाम लगातार बना हुआ रहता है। इसके अलावा जो अस्थमा पीड़ित मरीज़ होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और ये केसेस इतने सीवियर होते जाते हैं कि कहीं ना कहीं फिर इनको संभालना जो है वो बेहद ही क्रिटिकल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोगों को लगता होगा कि जो हम हवा में सांस ले रहे हैं वो ठीक ठाक हवा है। हम जैसे लोगों को लगता है, हम जो युवा हैं, हमें लगता है कि ये हवा ठीक ठाक है। लेकिन जो वाकई में बीमारियों से पीड़ित हैं, जो घरों में फ़िलहाल कैद हैं सिर्फ इस डर के कारण क्योंकि वो हवा जो है इसमें सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेहद ही जहरीली हवा उनके लिए है। तो कहीं ना कहीं 300 का जो AQI है, ऋतु, आप तो समझ सकती होंगी कि कितना ज़्यादा जो है वो हार्मफुल हो जाता है बॉडी के लिए। और यहाँ पर राजधानी भोपाल का AQI लगातार ये बना हुआ है। अब देखिए, जिस तरीके से भोपाल की हवा ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया से सराउंडेड राजधानी भोपाल है, यहाँ पर सभी के पास लगभग एक 4 व्हीलर है, सब 4 व्हीलर लेकर चलते हैं। तो कलेक्टर का ये मानना है कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन जारी होता है, तंदूर ओवन्स होते हैं, कहीं पराली अगर जलाई जारी होती है। हालांकि पराली जलाने पर सरकार ने मनाही जो है वो कसी हुई है, लेकिन अगर कहीं पर ये सब हो रहा है तो जो है खासतौर से ये फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं खासतौर से प्रदूषण को बढ़ाने में। हवा जो है वो इससे प्रदूषित होती है। इसके अलावा जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, अब इसको लेकर देखिए प्रशासन काफ़ी फिक्रमंद हो चुका है, क्योंकि स्थिति यहाँ तक बन चुकी थी कि कल जब कमिश्नर की मीटिंग हुई, इसके अलावा जब कलेक्टर साथ बैठे तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर धारा 144 लगाने की ज़रूरत है कि अगर इन चीज़ों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए, अब स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए PUC चेकअप्स जो है वो पेट्रोल पंप्स पे और अन्य जगहों पर कंपलसरी किए जा रहे हैं। अब तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त पर्यावरणविद सुभाष चंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, आपने भी देखा होगा भोपाल का जिस तरीके से हम जिक्र कर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 300 के पार है, जिसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए तो गंभीर, देखिए 300 तक रहता है, 300 के ऊपर यानी कि ये काफी ज्यादा गंभीर है। आखिर किस तरीके से इसे रोका जाए, क्योंकि ये लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है भोपाल का भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ऐसा है ऋतु की इन सब चीजों के लिए सबसे पहले शासन की इच्छा होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। यदि विल पावर नहीं रहेगा तो कुछ भी करना संभव नहीं है। और फिलहाल अभी तो किसी भी अधिकारी में या जितने मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर जो प्रशासन है, इनमें कोई विल पावर ऐसी नहीं दिख रही है कि वो चाहते हैं कि भोपाल की एयर क्वालिटी को एड्रेस किया जाए और इसे दिल्ली बनने से रोका जाए। जहां तक आपने कहा कि इसके सोर्सेज की जो बात है,
वो जो सोर्सेज हैं, सबसे बड़ा सोर्स जो है ओपन में हो रहे कंस्ट्रक्शंस और जो सड़क बन रही हैं, उन सड़कों के निर्माण को रोका जाना चाहिए। इस संबंध में MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की गाइडलाइंस 2010 की है, उनका पालन जो है दूर दूर तक नहीं हो रहा है, जो एक बड़ा कारण है। वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है वो दूसरा बड़ा सोर्स है। और जो बायोमास बर्निंग है, जो ओपन में खुले में जो जलाने का प्रक्रिया है, वो लगातार बदस्तूर जारी है। पुराने 1956 के जो वाहन है वो भी आज चल रहे हैं। ये सब मिला करके भोपाल की जो आज की प्रदूषित जो हवा है उसके लिए जिम्मेदार है। सुभाष जी, देखिए प्रदूषण तो बढ़ रहा है, हम भी देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसके असर की, इसका असर कितना खतरनाक होता है, क्या कोई समय होता है कि दिन में इसका असर ज्यादा होता है, रात में थोड़ा कम, या रात को और ज्यादा बढ़ जाता हो? हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने कहा रितु। दरअसल क्या है, जितना ज्यादा ठंडक बढ़ेगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर बढ़ेगा, जितना ज्यादा हवा के अंदर आर्द्रता बढ़ेगी, उतना ज्यादा ये और ज्यादा खतरनाक और उतना ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के लिए, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए उतना ज्यादा ये स्ट्रेंजेंट हो जाएगा, उतना ज्यादा ये नुकसानदेयक होगा। इसीलिए रात के समय ये जो है सबसे ज्यादा हानिकारक है, जानलेवा साबित होगा। सुबह 8 बजे के पहले और रात को 10 बजे के बाद ये जो हवा है, ये इस तरह की जो प्रदूषित हवा है, वो स्किन कैंसर के लिए, आंखों के लिए और जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मेरी तो आपके समस्त दर्शकों की ये सलाह है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और जो वृद्ध 75 साल से ऊपर हैं, वो कृपा करके 8 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद खुली हवा के अंदर न जाएं। तभी वो अपने आप को और यहाँ की प्रदूषित हवा जो है उससे बच सकते हैं। सुभाष जी, एक सवाल मेरा ये भी था, जैसे दिल्ली के लिए हम ये कह रहे थे कि हरियाणा पंजाब में जो पराली जलती है उसका असर देखने को मिलता है। भोपाल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो क्या पराली का ये असर है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, क्या ये उसका ज्यादा असर है, क्या माना जाए, या फिर धूल धक्कर जो होती है उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अचानक से इतना बढ़ता जा रहा है? इसमें दोनों तीनों कारण है ऋतु। एक कारण तो यह है कि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है, भोपाल की बात करें तो 15 किलोमीटर की सड़क कोलार रोड बनाई जा रही है, 6 लेन सड़क बनाई जा रही है। उसमें किसी भी गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसको बनाने में 500 से अधिक पेड़ काट दिए गए। वो जो पेड़ थे वो हेरिटेज पेड़ थे और उनको काट दिया गया, और उसके बदले कहीं कोई स्प्रिंकलर का जो है चलना नहीं चल रहा, ताकि जो फव्वारे चले उससे हवा को, डस्ट को रोका जा सके। बायोमास की बर्निंग हो रही है लगातार, सब जगह 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 पर जलाया जाता है और उसको रोकने के लिए कोई कारण नहीं होता। व्हीकल का तो ये हाल है ऋतु की, भोपाल में 1956 में जब से मध्य प्रदेश बना तब के व्हीकल भी मिल जाएंगे जो चल ही रहे हैं। यदि इन सब पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, सबका मिला जुला असर ये हो रहा है कि यहाँ की हवा 350 AQI के आसपास घूम रही है, जो कि हम सभी के लिए जो है वो बड़ी जानलेवा साबित हो रही है। अमृतांशी भी हमारे साथ बनी हुई, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, जैसा कि आप बता रही थी, भोपाल में जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार AQI बढ़ रहा है, इलाकों की अगर मैं बात करूं तो भोपाल के वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस जहरीली हवा की चपेट में सबसे ज्यादा हैं? अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कटारा हिल्स और टीटी नगर इलाका, यहाँ पर खास तौर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका स्तर वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। कटारा हिल्स का लगातार जो आंकड़े हम रोज़ाना के स्तर पर देख रहे हैं ऋतु, लगातार 300 के ऊपर उसके आंकड़े हैं। दिवाली के अगले दिन से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो टीटी नगर इलाके का 250 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बना हुआ है। और जैसा कि सुभाष जी जिक्र कर रहे थे कोलार इलाके का, कोलार इलाके में जो 6 लेन का निर्माण हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, और लोगों से भी कई बार मुझे भी शिकायतें मिली हैं कि वहां पर जो धूल हो रही है, जो गाड़ियों से हो रही है, कंस्ट्रक्शन से हो रही है, उसको लेकर कोई भी जो है चीज़ें अपनाई नहीं जा रही है कि उन धूल को कम कैसे किया जाए। क्योंकि वहां पर पहले कहा गया था कि जब निर्माण होगा तो वहां पर लगातार स्प्रिंकलिंग सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि धूल ना उड़े। लेकिन अभी कोलार के हालात ये हो चुके हैं कि वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, सड़कें खराब हैं, धूल उड़ रही है। और जिस तरीके से आपने देखा है कि ऋतु ठंड में ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसा कि सुभाष जी ने कहा और स्वास्थ्य अधिकारियों का भी कहना है कि लगता होगा कि ये हवा जो है वो जहरीली नहीं है, ये देखने में नहीं आता, जो ये फील करते हैं उनको समझ में आता है। और स्किन कैंसर और कई बड़ी बीमारियों की ये जड़ होती है। भोपाल के कटारा हिल्स, कोलार की अगर हम बात करें, टीटी नगर की बात करें तो सबसे ज्यादा ये प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है दिन भर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट्स हैं और VIP
एरिया हैं तो लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। और शाम को ही भोपाल के, आज हम हाई राइज बिल्डिंग पर मौजूद थे, वहाँ पर शाम को ही 5 बजे दूर तक विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, यानी कि इतनी धुंध और इतनी धूल हो चुकी होती है कि समझ में आता है कि अब भोपाल का जो वायु है वो बेहद ही निम्न स्तर पर उसका जो है गुणवत्ता पहुंच चुकी है। और भोपाल के लोग वाकई में, उन्हें भले ही फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है ये उनके लिए बेहद ही चिंताजनक और ख़राब है। जी बिल्कुल चिंताजनक है ये, इस पर और भी मैं चर्चा करूंगी आप दोनों के साथ, लेकिन फिलहाल जरा ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शक इस वक्त जो एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं ये भी आपको बताते चले, क्योंकि देखिए जागरूकता यहाँ पर जरूरी है, जानना जरूरी है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ता है तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है, और साथ ही साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए भोपाल में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी रहे लगातार कि किस तरीके की बीमारियां हो सकती है, और साथ ही साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी जुड़ गए, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, उनका भी एक बार यहाँ पर रुख कर लेते हैं। लोकेंद्र जी, आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आप तक भी जानकारी पहुंची होगी कि भोपाल भी अब कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, आखिर किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि इस जहरीली हवा से हम बच सके? देखिए, पिछले कुछ समय में आप देखें तो कंट्रीब्यूशन बहुत सारे चीज़ों का हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है भोपाल में। रोड साइड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो वाहनों की संख्या बढ़ी है उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका धुआं, फिर पटाखे का धुआं जो दिवाली के टाइम में और अब एकादशी के टाइम में आएगा, तो उस समय इन सब चीज़ों से हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिलती। पर इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जो पार्टिकुलेट मटेरियल है और टॉक्सिक गैसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है हवा में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि हमारी जो AQI आप जो बोल रहे हैं वो बढ़ रही है। और ये एक वाकई में चिंता का विषय है, चाहे सांस की बीमारियों की दृष्टि से देखें या और भी बीमारियों की दृष्टि से देखें, तो ये एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हमारी परेशानी का कारण बन सकता है ये। लोकेंद्र जी, खबरें ये भी आ रही है कि जो सांस लेने में तकलीफ वाले जो मरीज है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डेफिनेटली इस तरह के मौसम में सांस के मरीज बढ़ते हैं। दिवाली के आसपास धुएं की वजह से हमेशा हम लोग देखते हैं समस्याएं बढ़ती है, और अस्पताल हर समय ऐसे मरीजों को टैकल करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारा विशेष जो ध्यान होना चाहिए कि मरीज अस्पताल तक आए ना, उसके बचाव पे ज़्यादा ध्यान दे मरीज। और इसलिए हम लोग अपने मरीजों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास करते रहते हैं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट पर है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो अपना पूरी तरह से बचाव कैसे करें उसके लिए उनको जागरूक होना ज़रूरी है। और दूसरा, उनको अपनी नियमित दवाइयाँ लेते रहना ज़रूरी है, नहीं तो दवाइयों के अभाव में उनकी तकलीफ कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें हमेशा अपने मरीजों को इस समय, इस मौसम में पर्टिकुलर और इस तरह के प्रदूषण के वातावरण में हम बताते रहते हैं। तो बचने के लिए हम आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, ये सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क का उपयोग करें, आंखों पर चश्मे का उपयोग करें, हेलमेट है तो हेलमेट को भी कवर्ड हेलमेट के रूप में हम यूज़ करें। बंद कार है या कुछ है तो हम बच सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार अपने मरीजों से भी बोलता हूँ, जो हमारा एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हम मरीजों को बताते हैं कि समाज में इस पॉल्यूशन को कम करने की दृष्टि से हम कर सकते हैं। पूलिंग ऑफ व्हीकल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है उनका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वाहनों की वजह से जो धुआं होता है और जो टू व्हीलर चलने की वजह से जो मरीजों को एक्सपोजर होता है प्रदूषण का, उससे हम बच सकते हैं और अपने दूसरे लोगों को भी हम बचाव में मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और हम मरीजों को भी जागरूक करते हैं, सामान्य जन का भी जागरूक होना इस बारे में ज़रूरी है। दवे जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि किस तरीके से हमें जागरूक रहना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है। दवे जी, लेकिन देखिए जो सांस में तकलीफ वाले जो मरीज होते हैं, अस्थमा वाले जो मरीज होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात हो जाती है जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया हो, जब उन्हें बाहर जाना हो। उनके लिए क्या कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे? वो किन खास बातों का ख्याल रखें? स्पेशली देखिए, मैंने बहुत मतलब साफ शब्दों में ये बताया है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को हमें लिमिट करना है। लिमिट का मतलब हम बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलना है, बाहर निकलें तो प्रिकॉशन निकलना है। पर्टिकुलरली जब ठंडा वातावरण होता है उस समय नहीं निकले, क्योंकि
ठंडक में ओस जो होती है हवा में, उसके साथ ये पोल्यूशन मिलके स्मॉग बनाता है। एंड स्मॉग इज मोर डेंजरस देन एनीथिंग अदर, मतलब आप ओस सिंपल हो या पोल्यूशन हो, उससे ज़्यादा स्मॉग खतरनाक होता है। वो आंखों की बीमारी, नाक सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, हार्ट की बीमारी, इवन लकवा, पैरालिसिस और अन्य बीमारियों को भी बढ़ा सकता है। तो स्मॉग का एक्सपोजर होना, ठंड के अंदर बाहर घूमना, पर्टिकुलरली प्रदूषित वातावरण में, ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये हम प्रिकॉशन लेने के लिए जरूर बोलते हैं मरीजों को कि अगर निकलना जरूरी हो तो धूप के अंदर दिन के टाइम निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे और प्रिकॉशन लें। डस्टी एरिया में ना जाएं बिल्कुल, जहां ऑब्वियस दिख रहा है कि यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा है, वहां ज्यादा अपना प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और बाकी जो मरीजों को दवाइयों का, जैसा मैंने बताया आपको कि दवाइयों का उपयोग करके, इनहेलर्स का उपयोग करके अपने आप को बचाते हुए इस तरह के वातावरण में हम अपना जरूरत मुताबिक एक्सपोजर करें तो बहुत ज्यादा हमारा जो तकलीफ है उससे हमें आराम मिलेगा। तो चलिए, बहुत सारे टिप्स आपने दिए। इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं इस प्रदूषण से जो प्रभावित होंगे बचे रहेंगे। सुभाष जी से भी एक सवाल मेरा था। सुभाष जी, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर हम सोचते हैं, और इवन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कितना कारगर अभी भोपाल में होगा अगर ये अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल बारिश भी आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल बारिश करा दी जाए तो ये जो प्रदूषण है वो कई हद तक जो है कम हो जाता है। हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर दूं उसके पहले ऋतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे दिल्ली में जिस एपरेटस की मदद से एयर क्वालिटी नापी गई थी, वो एपरेटस देखिए, मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। वो एपरेटस मेरे पास है, यदि आप दिखा पा रहे हो तो ये एपरेटस जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने के लिए, आप दिखा पा रहे हैं जी। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मैं 6 नंबर के स्टॉप पे भोपाल में 4थी मंजिल पर हूं और यहाँ पर 212 PM 2.5 बता रहा है। अच्छा। आप देख रहे हैं उसमें बीप हो रहा है और ये 212 अभी PM 2 बता रहा है, जबकि मैं 4थी मंजिल पर हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जा रहा है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स एग्जैक्ट नहीं है और इससे कहीं ज्यादा स्थिति खराब है। इसीलिए भी ये बात सही है क्योंकि यदि 25 लाख की आबादी है और 40 किलोमीटर के दूर का डिस्टेंस है, उसके अंदर केवल 4 जगह पैरामीटर यदि आप लगा देते हैं कि 4 जगह आपको रिसेप्टर लगाते हैं, उससे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ की एयर क्वालिटी कितनी एड्रेस हुई है। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि एक्चुअली जितना दिखाया जा रहा है एयर क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा खराब है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 4थी मंजिल पे मैं हूँ और आप बीप सुन पा रही होंगी एपरेटस की। जी बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ सुभाष जी। ये पूरा एपरेटस जी चला, इसका मतलब है कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और इसको लेना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण, आप जनसंख्या में आने वाली वृद्धि को नहीं रोक सकते। भोपाल में हर 10 साल में 5 लाख की आबादी बढ़ जाती है। मेरे अपना रिसर्च है इस पर। हर साल यदि 50,000 लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है उनको आप नहीं रोक सकते। वेहिकुलर जो है व्हीकल बढ़ेंगे, व्हीकल का पॉल्यूशन भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि इस शहर के लिए यदि आपको प्रेम हो तो कम से कम प्लांटेशन करें और प्लांट लगाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्लांटेशन की यहाँ पर जरूरत है। जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है ये हम सभी के लिए वार्निंग अलार्म है। देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से अलर्ट है। और ये जो भोपाल में पॉल्यूशन, ये जो हमारा खास कार्यक्रम था, इसके जरिए हमारी भी कोशिश थी कि आप सभी जागरूक रहें, डरे नहीं। और हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।